प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में सरकारों का रवैया इतना गंदा होता जा रहा है, उनकी कोई जिम्मेवारी नाम की चीज़ जनता के प्रति है ही नहीं। ये बहुत ही दुखद है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है। लापरवाहियों की कोई इनके पास अंत नहीं है। ये कितनी लापरवाही कब कब कर देते हैं, कोई अंत नहीं है, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला है नहीं। ये किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, इनके ऊपर किसी का कमांड कंट्रोल नहीं है। ये दुर्भाग्यवश में ये मुझे कहना पड़ रहा है। इस देश में आज राजनीति वाले तानाशाह बने हुए हैं। तानाशाह बने हैं। वो जो दिल करता है वो करते हैं, जो उनका दिल कहता है वो उनको नहीं करते हैं। अब कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसमें सरेआम बिल्कुल हरियाणा सरकार की एकदम लापरवाही है। और मैं तो ये मांग करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर अपनी पूरी स्टेट को दुरुस्त नहीं कर सकता है, पूरी स्टेट के जो भी कर्मचारी हैं या जो वर्कर्स हैं उनसे काम ढंग से नहीं करा सकता है, तो उसके लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। उसको शासन में रहने का या सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब कल इतनी दुखद घटना हुई है। सेक्टर 56 फरीदाबाद से एक बैंकर 24 साल का वो गाड़ी से निकला है, अपने दो साथियों को उनको कहीं छोड़ना था और वहाँ रास्ते में कहीं उनको टॉयलेट की शिकायत हुई, तो गाड़ी खड़ी करके वो टॉयलेट के लिए साइड में निकल लेफ़्ट साइड में चला और वहाँ अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था और वहाँ कोई मेन होल खुला था, उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। सुनने में आया है कि वो 6 महीने से ऐसे ही है। वो उसको नज़र नहीं आया, वो मेन होल के अंदर गिर गया और वो जैसे चिल्लाया तो उसके साथी जो गाड़ी में बैठे थे वो भी भाग कर आए, लेकिन अब कोई उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि वो कैसे उतरे। पास में ही वहाँ पर पुलिस चौकी भी थी, उनको भी खबर कर दी गई, पुलिस चौकी वाले भी आए हैं और इन्होंने पुलिस कॉल भी कर दी थी, मतलब इसको फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दी थी, लेकिन वहाँ से फायर ब्रिगेड को पहुँचने में 40 मिनट लग गए और 40 मिनट तक ये बच्चा अंदर संघर्ष करता रहा गंदे पानी के अंदर। इसकी क्या हालत हुई है, इसका दम भी घुट गया है। और ये बच्चे उतारने के लिए कोशिश में थे कि उसमें नीचे उतरे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको रोक दिया और शायद वो जायज़ भी किया है, क्योंकि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उतरने के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे नीचे जाते तो उनका भी वही हाल हो सकता था जो उसे एक बच्चे का हुआ है। लेकिन अब देखिए वो मेन होल क्यों खुला, कैसे खुला, किसने खोला, किसी वजह से खोला था, तो उसको बंद क्यों नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है। ऐसे एक नहीं है, अनेकों केस इस देश के अंदर हो चुके हैं। कई बार कितने बच्चे गिर चुके हैं, बोरवेल के अंदर बच्चे गिरे हैं, कुछ बच्चे बचाए गए हैं कई दिन के संघर्ष के बाद, कुछ बच्चे नहीं भी बचाए गए हैं। ये शर्म की बात है। जवाबदेही नाम की चीज़ नहीं है। केंद्र में सरकार बैठी है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। वो जब से आई है केवल तानाशाही में व्यस्त है, देश को लूटने में व्यस्त है, कहाँ से क्या क्या बेच दिया, क्या क्या बच गया उसमें व्यस्त है। उनको ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि वहाँ जो बैठी हुई सरकार की कोई जिम्मेवारी भी होती है, देश की जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही होती है, उनके लिए कुछ करना भी होता है। इनको बिल्कुल उसकी शर्म नहीं है कि ये किस लिए वहाँ बैठे हैं। नाजायज बैठे हैं, लेकिन बैठे तो हैं, क्यों बैठे हैं वहाँ? क्या कोई काम नहीं इनका, कोई धर्म नहीं इनका, केवल लूटने के लिए आए हैं? देश की प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के, अपने बुजुर्गों की प्रॉपर्टी समझ के ये लूटने लग रहे। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है ऐसी सरकार के लिए। और मैं क्या शब्द कहूँ, बहुत दुख हो रहा है। ये जिस दिन से आए हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी समझ के इसको लूट रहे हैं। किसने दिया आपको अधिकार ये लूटने का? आपका जो काम है वो नहीं करते हैं आप। आए दिन लोगों बहुत के घाट उतर रहे हैं। कितनी लापरवाही सरकारों की तरफ से हो रही है, जिसमें अनजाने में लोग मारे जा रहे हैं। अब बताइए, ये बच्चा अभी 3 महीने बाद इस बच्चे की शादी थी, 24 साल उम्र थी, 24 साल उम्र थी। 2 बेटे हैं ये इसके पिता के, माँ बाप के 2 बेटे हैं। यही एक कमाने लायक था, दूसरा छोटा है। बताइए, वो परिवार की खुशियाँ चली गई। 3 महीने बाद शादी थी, उस बच्चे की किस्मत चली गई। कारण क्या? कारण केवल सरकारों की लापरवाही, जवाबदेही ना होना। और ये शर्म की बात है। वर्तमान में जो कॉम्बिनेशन यहाँ केंद्र में बैठा, इतना घटिया किस्म का कॉम्बिनेशन है, इतनी निकम्मी सरकार है, इनको कोई लेने देने और इनको शर्म भी नहीं आ रही है। जितना मर्जी कह लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक कान में सुन के दूसरे में निकाल देते हैं, क्योंकि इनका जो मकसद है वो अपने मकसद में लगे हुए हैं कि देश को बर्बाद करना है, लूटना है, कमजोर करना है, खत्म करना है देश को। ये उसमें आंख बंद करके लगे हुए हैं, दोनों कान बंद है इनके, कुछ सुनने की इनको जरूरत ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। आए दिन परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आए दिन। मैं मांग करता हूं इवन प्रधानमंत्री महोदय को भी इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य की जिम्मेवारी इनकी बनती है और वहां तो सरकार भी इन्हीं की है, इन्हीं की सरकार है।
प्रधानमंत्री को भी। लेकिन आजकल तो खत्म होगी वो, जो इनके अंदर एक नैतिकता होती थी, नैतिकता नाम की चीज खत्म हो गई है। हमें याद है वो पुराने कई मौके ऐसे आए हैं, कई मंत्रियों ने इस्तीफे आए हैं। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेलवे मंत्री थे, एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वो नैतिकता खत्म हो चुकी है, आज इनमें नैतिकता नहीं है। आज इनके अंदर गंदगी भरी हुई है, बदबू भरी हुई है, जनता के प्रति बदबू है इनके अंदर। कोई जिम्मेवारी नाम की चीज नहीं है, कोई इनकी जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। तानाशाही के तरीके से देश को बर्बाद करने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए दोनों हाथों से। शर्म आनी चाहिए इनको, देश बर्बाद होने लग रहा है और ये ऐश कर रहे हैं। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। आप जागिए, जागिए, काम करिए, जिसके लिए बैठे वो काम करिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए, वरना ये देश आपको निकालेगा, ये देश की जनता आपको गद्दी से उतारेगी। वो समय आए, उससे पहले बढ़िया रहेगा आप खुद गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत हो चुका है अब ये। और अत्याचार और अन्याय देश में नहीं सहन किया जाएगा। बहुत शर्म की बात है ये। लेकिन आप तो कहीं रुक ही नहीं रहे हैं। लगातार 5 साल कर लूटा, फिर इसके बाद लूट के 3 साल और निकल गए। लगातार आप लूट पर लगे हुए हैं। एक भी काम आपने ऐसा नहीं किया जिसमें आपने किसी जनता के दुखों को हर के आपने सुख दिया हो। ये शर्म की बात है। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, मेहरबानी करके आप बाज आइए, वरना ये देश आपके साथ निपटेगा। आपके जो कर्म है उनके मुताबिक आपके साथ ये देश सलूक करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।